राधे राधे। इस वीडियो में हम हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के साथ। तो पहले हम देखें ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स है क्या। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर को कंबाइन करना। बट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू वी कंबाइन रेसिस्टर्स? तो एवरी टाइम वी डू नॉट हैव द रेसिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रेसिस्टेंसेस, सो we have to sometimes combine the resistors of different resistance in various ways, either to increase the resistance, either to increase the combined resistance, or to decrease the combined resistance. So there are two main ways in which we combine the resistors. That is, first, series combination of resistors, and second, parallel combination of resistors. Now we will see one by one what is the series combination of resistors, how do we calculate the resistance of combined equivalent resistance of the combination in series, and how do we calculate the equivalent resistance of resistors combined in parallel combination of resistor. So first we see about the सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। अभी सेकंड को मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, पैरेलल को पहले, सीरीज को पहले देखते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इज अ सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन व्हिच टू और मोर रेसिस्टर्स आर कंबाइंड एंड टू एंड। एंड टू एंड मींस सपोज दिस इज वन रेसिस्टर, अगेन दिस इज सेकंड रेसिस्टर, एंड अगेन दिस इज third resistor. If resistors are combined in such way, so this combination is known as series combination। नहीं हुआ end to end। इसका सपोज कीजिए A, ये हो गया B, अब इसका ये जो end था ये हिस्सा में कनेक्टेड हो गया, ये C, इसका ये end ये हिस्सा में कनेक्टेड हो गया, ये हो गया D। तो this type of combination is known as series combination। अब सपोज कीजिए इसको हम सर्किट बना देते हैं, तो इसको डायग्राम को थोड़ा छोटा करें। जैसे सपोज कीजिए आपका ये सपोज कीजिए इसका रेसिस्टेंस R1, इसका रेसिस्टेंस R2, इसका रेसिस्टेंस R3, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका D। अब हम इसको कंबाइन कर दे रहे हैं। अब ये हो गया आपका, ये हो गया बैटरी, ये सर्किट बन गया, ये करंट। अब देखिए एक चीज, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर देयर इज ओनली वन वे टू फ्लो द करंट, एक ही रास्ता है। सो करंट फ्लोइंग इन सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द रेसिस्टर्स कंबाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी कांस्टेंट, विल बी सेम। सो सपोज कीजिए यहां से भी करंट जो है फ्लो हो रहा है I, यहां से भी करंट फ्लो हो रहा है I, यहां से भी हो रहा है करंट फ्लो I। अब सपोज कीजिए यहाँ से A और B के बीच का पूरे जो हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है अक्रॉस, आप AD बोल सकते हो, अक्रॉस AD क्या है, V है। लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज A बिटवीन A एंड B V1, बिटवीन B एंड C V2, एंड बिटवीन C एंड D V3। एंड सपोज यहाँ पे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर्स आर R1, R2 and R3, and the combined resistance, suppose combined resistance of the all three resistors is RS। RS आप कैपिटल R ओनली ले सकते हैं, हमने RS ले लिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस।
अब जैसा आप जानते हैं ओम्स लॉ इक्वल से क्या होता है अकॉर्डिंग टू, अब वो सब आपको जब डिराइव करेंगे आप अपने एग्जाम में आता है तो आप ये सब लिखेंगे लेट आर 3 रेसिस्टर्स है ना अक्रॉस ए बी बी सी एंड सी डी ऑफ रेजिस्टेंस सिस्टम रेस्पेक्टिवली R1 R2 and R3 है ना लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A and D is V and potential difference across AB is V1 across BC is V2 and across CD is V3. Since amount of current flowing through all the conductor will be constant, so current flowing through conductor is I, and the equivalent resistance of the combination is Rs. Then according to Ohm's law, हम क्या जानते हैं Ohm's law के according to Ohm's law क्या होता है V equal to I R. अब यहाँ पे हम V1 यदि निकालना चाहें तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा I R1, V2 इक्वल टू I R2, V3 इक्वल टू I R3. ये सपोज के इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3. अब देखिए यहाँ जो आपने देखा ये V1, V2, V3 आगे है क्या, ये जो V आप A और D के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V है आपका ये V, यही V जो है आपको 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. A से D के बीच में V है, वही V जो है 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. A से D के बीच में V1, B से C के बीच में V2 और C से D के बीच में V3. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. अब देखिए V इसको भी हम इक्वेशन 1 देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं. अब देखिए V का वैल्यू क्या हो गया IR, इसका I R1, इस V2 का I R2, अब V3 का I R3. कहां से आया ये सब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 हमने यहां बना के रखा. देखिए अब क्या हम देख रहे हैं यहाँ I R हो गया, यहाँ से I कॉमन ले लीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3. अब ये I और ये I कैंसल तो R ये. अब यहाँ चूंकि हमने क्या लिया था लेट किया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS, तो ये इसको RS ले लेते हैं. ये RS इक्वल टू हो गया आपका R1 प्लस R2 प्लस R3. यही हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड करने का फॉर्मूला. आपके बुक में ये RS ना दे करके R दिया होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे भी हम दे सकते हैं. ये डिपेंड करता है कि हमने यहाँ क्या रेट किया है. ये हो गया आपका यदि कोई रेसिस्टर्स कई रेसिस्टर 2, 3, 4 एंड इनफिनिट नंबर ऑफ रेसिस्टर्स are combined in series combination, then the equivalent resistance of the combination will be sum of equivalent resistance of all the resistors. जितने भी रेसिस्टर्स हैं सबका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसके सम के इक्वल वो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस होगा. सपोज कीजिए कि पहला रेजिस्टेंस 2 ओम का था रेजिस्टर, दूसरा 3 ओम का था और सपोज कीजिए थर्ड जो है तो 4 ओम का था. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया R इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4, 3 to 5 और 4 9 ओम. ये एक एग्जांपल मैंने दिया. In this way we can calculate equivalent resistance of the combination of the resistors in series combination. इससे रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट देखते हैं. अभी हमने पढ़ा RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. अब सपोज कीजिए कि ये if all the resistors connected are of equal resistance, सब यदि सेम रेजिस्टेंस का है तो सपोज कीजिए ये R है, ये भी R है, ये भी R है स्मॉल r, तो टोटल क्या हो गया 3R. यदि 4 है तो 4R, 5 है तो 5R. मींस if resistance of all resistors combined in series combination is same, then the equivalent resistance of the combination will be n times. Suppose the number of resistors is n, then the equivalent resistance of the combination will be n times of resistance of each resistor. जैसे suppose कीजिए n there are n resistors, each of resistance R
connected in series, then equivalent resistance of combination RS equal to R plus R plus R plus R प्लस करते हुए कितना टाइम n टाइम्स। अब सपोज कीजिए 3 टाइम्स R है तो 3R, 4 टाइम्स R है तो 4R, 5 टाइम्स R को ऐड करते हैं तो 5R, 10 टाइम्स R को ऐड करते हैं तो 10R, 20 टाइम्स ऐड करते हैं तो 20R। इसी तरह से सिमिलरली यदि हमने ऐड किया n टाइम्स तो क्या हो जाएगा nR। This is the equation of the equivalent resistance of the resistors combined in series, having all resistors equal resistance। अब हम देखेंगे इसके सीरीज के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का देखते हैं। अब सेकंड फॉर्म देखते हैं, क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स क्या होते हैं? When two or more resistors are combined in such a way that one end of all resistors are connected at one point and another end of all resistors are connected at another one point. This type of connection, this type of combination of resistors is said parallel combination of resistors. Such type of combination of resistors in which two or more resistors are connected in such a way that one end of all resistors are connected at one point and another end of all resistors are connected at another one point. So this type of combination is known as parallel combination. Definition लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं बिल्कुल शांत से बोल दिया हूँ। Such type of combination of resistors in which through two or more than two resistors are connected or combined in such a way that one end of all resistors are connected or combined at a point and another end of all resistors are connected at another one point. See, अब सपोज कीजिए this is resistors of resistance R1, this is of R2, this is of R3। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जैसे आप सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने देखा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो तीनों में बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि ऑल रेसिस्टर जो था अलग अलग पॉइंट के बीच में था, एक एडी के बीच में था, एक बीसी के बीच में था, एक सीडी के बीच में था। यहाँ सपोज कीजिए, देखिए ये ए ये बी, तो तीनों रेसिस्टर है उस एक ही आपका कांस्टेंट दो पॉइंट के बीच में है, तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा? सेम रहेगा। अब देखिए करंट, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इसमें आपने सीरीज में देखा था कि आपका जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा था वो सेम था, लेकिन यहाँ आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे करंट आने के बाद ये तीन पार्ट में बढ़ गया, यहाँ से ये तीन पार्ट में बढ़ गया। तो सपोज कीजिए यहाँ करंट I1, यहाँ करंट I2, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है I3, ये सब यहाँ पे आके फिर से क्या हो जाएगा? आ गया, यहाँ से फिर ये करंट फ्लो करने लगा। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है, सपोज कीजिए ये कितना करंट फ्लो हो रहा है I। अब फिर वैसे आप लेट करके लिख देंगे, लेट आर थ्री रेसिस्टर्स of resistance, each of resistance R1, R2 and R3 respectively are combined in parallel combination across point A and B, and current, amount of current flowing through the circuit is I, that gets distributed in three directions after reaching point A, that is one part through R1, another part through R2 and next last part through R3. Let the amount of current flowing through R1 is I1, through R2 is I2 and through R3 is I3. And suppose resistance of equivalent resistance of the combination is RP, वहाँ हमने RS लिया था सीरीज में, यहाँ RP यानी equivalent resistance of parallel combination.
देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वो सब लिखिएगा, मैं यहाँ से कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, सो यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन I इक्वल टू आर पी। ये हो गया इक्वेशन 1। V अपॉन I इक्वल टू आर होगा, यहाँ क्योंकि ये भी हमने टोटल ले लिया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी V, करंट टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज I और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज RP, सो V अपॉन I इक्वल टू RP। अब इंडिविजुअल यदि हम निकालते हैं किसी एक रेजिस्टर्स का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V अपॉन I1 इक्वल टू R1, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज देखिए, V अपॉन I2 इक्वल टू R2, V अपॉन I3 इक्वल टू R3। अब यहाँ जो है I जो है 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या लेते थे, V 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो हम V1 V2 V3 का फाइंड किए थे वैल्यू। अब यहाँ चूंकि I जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है I1 I2 I3 में, तो इस इक्वेशन को हमको क्या लेना चाहिए, ये इसको यदि हम करते हैं, इसको I इक्वल टू करते हैं तो V अपॉन RP हो जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन RP। यहाँ पे हो जाएगा I इक्वल टू V अपॉन R1, I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल टू V अपॉन R3। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब देखिए, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 2, या नहीं भी कंबाइन करते हैं तो ऐसे कर लीजिए, सिंस I has been distributed into 3 parts, I1 I2 and I3, so we can write I equal to I1 plus I2 plus I3। I इक्वल टू हमने यहाँ लिखा है V अपॉन RP, तो ये हो जाएगा V अपॉन RP इक्वल टू ये हो जाएगा V अपॉन R1, ये हो जाएगा V अपॉन R2, ये हो जाएगा V अपॉन R3। अब यहाँ पे V अपॉन RP, यहाँ V कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और यदि रहेगा तो 1 अपॉन R4 और 1 अपॉन R5 ऐड करते हैं। ये V और V कैंसिल, क्या हो गया आपका 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हो गया फॉर्मूला। मींस if resistors are combined in parallel combination, then the reciprocal of the equivalent resistance of the combination is equal to sum of reciprocal of the resistance of individual resistors. This is 1 upon RP equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। आपके बुक में ये RP की जगह R हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लेट करने का है। अभी इससे रिलेटेड थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब देखिए, फर्स्ट तो हमने पढ़ा भी 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब जैसा हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था, वैसे ही यहाँ भी इफ ऑल द रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आर ऑफ इक्वल रेसिस्टेंस, लेट द resistance, equal resistance of each resistors be R, a small r. So it will become 1 upon RP equal to 1 upon R plus 1 upon R plus 1 upon R. So it will become R 1 plus 1 plus 1, so 3 upon R. यदि ये 4 रेसिस्टर्स होता तो 4 upon R, 5 रेसिस्टर्स होता तो 5 upon R. If let number of resistors be n, each of resistance R, then 1 upon RP equal to
1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r। 4 है तो 4 बार, 5 है तो 5 टाइम्स, 6 है तो 6 टाइम्स, और यदि n है तो n टाइम्स। तो उसी सिमिलरली यदि यहाँ 3 रेसिस्टर था तो 3 अपॉन r, 4 है तो 4 अपॉन r, 5 है तो 5 अपॉन r, 10 रहेगा तो 10 अपॉन r। यदि n है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन rp इक्वल टू n अपॉन r। हो गया आपका 1 अपॉन rp इक्वल टू n अपॉन r। rp इक्वल टू हम बोल सकते हैं r अपॉन n भी बोल सकते हैं। अब देखिए, सपोज कीजिए आप जो इस टाइप के कॉम्बिनेशन में कि जो सारे रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टर्स है इक्वल रेसिस्टेंस का है, यदि सीरीज में कॉम्बिनेशन कंबाइन किया गया, पैरेलली कंबाइन किया गया, दोनों का यदि आप रेशियो निकालना चाहेंगे तो वहां देखिए RS इक्वल टू आपने पढ़ा था क्या NR, यहाँ RP इक्वल टू आपने क्या पढ़ा R अपॉन N। तो इसका रेशियो निकालना चाहेंगे RS अपॉन RP इक्वल टू हो जाएगा NR इनटू N अपॉन R, कैंसल, यानी RS अपॉन RP इक्वल टू N स्क्वायर। NCERT का एक्सरसाइज का बेस्ट क्वेश्चन शायद इसी पे बेस्ड है आपका। तो ऐसे केसेस में जितना रेसिस्टर्स था पैरेलली कंबाइन किया गया या और सीरीज में कंबाइन किया गया, तो सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो जितना रेसिस्टर्स कंबाइन किया गया था उसके स्क्वायर के इक्वल था होगा। अब एक चीज और देखिए, एक सिंपल जिसे ऐसे तो 1 अपॉन r इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 करके आप कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन दो ही रेसिस्टर्स को कनेक्ट किया गया है, उसके लिए एक और सिंपल फॉर्मूला मैं बता देता हूं। तो उसमें क्या हो जाएगा 1 अपॉन rp इक्वल टू सपोज कीजिए 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। यहाँ पे हम r1 r2 का एलसीएम ले लें तो r1 इंटू r2, r1 से डिवाइड कीजिए बच जाएगा r2 इंटू 1 r2 प्लस r2 से डिवाइड करेंगे r1 इंटू 1 r1। तो ये हो जाएगा r1 प्लस r2 अपॉन r1 r2। ये हुआ आपका 1 अपॉन rp इक्वल टू, तो डायरेक्ट rp इक्वल टू क्या हो जाएगा r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। इस फॉर्मूला को यूज करके दो रेसिस्टर्स यदि कनेक्ट किया गया है पैरेलली तो आप डायरेक्ट इतना ना करके ये कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। दैट ऐसे भी बना सकते हैं, यही फॉर्मूला है। उसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पे कर लिया। 3 रेसिस्टर्स का भी होगा, इससे तो निकलेगा, 4 का भी निकलेगा, लेकिन वो फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा 3 और 4 का। उसमें 3 और 4 रहने पे इसी से बनाने दीजिए। 2 रहने पे डायरेक्ट ये सब कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे और कैलकुलेट कर देंगे। In this way, we can calculate equivalent resistance of combination either in series or in parallel. तो एक चीज आप देख रहे होंगे, ऐसे कंडीशन में आप इसको आप देखते हैं, आगे बताते हैं आपको। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 4 ओम एंड R3 इक्वल टू 6 ओम। अब सीरीज का इसका कॉम्बिनेशन निकालिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 प्लस 6, ये 12 ओम हो गया। इसे यहाँ देख रहे हैं कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इवन ग्रेटर देन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर कंबाइनिंग द सीरीज। मींस जो जितने रेसिस्टर्स आपने कंबाइन किया था उसमें जो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस, ज्यादा वैल्यू वाला, जो ज्यादा रेसिस्टेंस वाला जो रेसिस्टर था उससे भी ज्यादा रेसिस्टेंस हो रहा है किसका, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो कॉम्बिनेशन का। मींस सीरीज कॉम्बिनेशन में हम यदि कंबाइन करते हैं तो रेसिस्टेंस जो है इंक्रीज होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि इफ वी हैव टू इंक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, सो व्हिच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन शुड बी फॉलो और व्हिच शुड बी डन। सो टू इंक्रीज द रेसिस्टेंस we should combine the resistors in series। और सिमिलरली इसका 1 अब rp देख लीजिए, तो 1 अपॉन rp इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस इस 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6, कम एलसीएम हो जाएगा 12, 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 6, 3 9 2 11 अपॉन 12 मींस इवन लेस देन 1। मींस
पैरेलल जब कंबाइन करते हैं तो जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो इवन जो सबसे कम वैल्यू वाला रेजिस्टर था, जो सबसे कम रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर था, उससे भी कम रेजिस्टेंस आ रहा है इसमें। सो टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, वी कंबाइन रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आपका माइंड में रखने का चीज है कि जब आपको डिक्रीज करना है तो ये पैरेलल करें, इंक्रीज करना है तो सीरीज करेंगे। इसका यूजेस है कि सर्किट में हम होम में सीरीज क्यों नहीं यूज करते, पैरेलल क्यों यूज करते, वो सब हम देखेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, आप सभी को राधे राधे। आप वीडियो को देखें, पूरा लास्ट तक देखें, लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने डॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राधे राधे, जय जय श्री राधे।